अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बता रही हूँ जो आपको घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। इस एप्लीकेशन का नाम है सेफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ। इसको हेस्पेरियन हेल्थ गाइड वालों ने तैयार किया है और मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मिडवाइफ जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकती वो अपने रिवीजन कर सके और बहुत सारी चीज़ें सीख सके। इसमें हम सबसे पहले जाते हैं कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसको मैं नॉर्मली आपको सब फीचर सिखाती हूँ। अगर आप राइट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें तो आपको इसके मेन इंडेक्स मिल जाएगा। होम है, प्रेगनेंसी, बर्थ, आफ्टर बर्थ, हाउ टू सी, ये सारी चीज़ें हैं और ख़ास तौर से इसमें मेंटल हेल्थ है। और इस लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसके बारे में पूरी डिटेल है कि ये लोग कौन हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, इसकी कॉपीराइट्स और क्रेडिट सब कुछ इनके पास है। साथ ही प्राइवेसी के बारे में बताया गया है। ये पूरी आपको लाजमी पढ़नी चाहिए ताकि आपको पता चले कि इसको इस्तेमाल करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना है। हेल्प ले सकते हैं, इसी को ही आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी आपने भेजनी हो तो ये आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जब एक चैप्टर को खोलना है तो उस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि इसके अगर मेन पेज पे जाएँ तो आपको 4 मेन पार्ट्स मिलेंगे। एक है प्रेगनेंसी, एक बर्थ, एक आफ्टर बर्थ और हाउ टू असेस आफ्टर बर्थ। इसके अलावा मोर रिसोर्सेज हैं। मोर रिसोर्सेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो हेस्पेरियन ऐप्स ऑनलाइन और हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिसमें सेफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ की ऐप दोबारा वेब वर्जन है, फैमिली प्लानिंग ऐप है, सेफ अबॉर्शन ऐप है, जनरल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें देखें तो प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन के बारे में, फिर मेनोपॉज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, फैमिली प्लानिंग, मेंटल हेल्थ के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि मेंटल हेल्थ वेयर वुमेन हैव नो डॉक्टर, जहाँ पे डॉक्टर नहीं होता आप इसका यूटिलाइज़ कर सकती हैं और अपने क्लाइंट को चेक करके रेफ़र कर सकती हैं। फिर मेंटल हेल्थ के बारे में, इमरजेंसी में आप क्या कर सकते हैं। फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में आपको बताया हुआ है। फिर ये वाला पोर्शन मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल होता है। फिर इसके साथ साथ जो लोग डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उनके बारे में भी डिटेल से बताया गया है। अब हम जाते हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं तो प्रेगनेंसी में क्या क्या खास चीज़ें बताई गई हैं। ईटिंग वेल है, थिंग टू अवॉइड है, कॉमन कंप्लेंट्स है, ठीक है, थिंग टू चेक है, प्रेगनेंसी कैलकुलेटर है और वार्निंग साइन ड्यूरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें सबसे मज़े की बात ये देखिए, प्रेगनेंसी कैलकुलेटर के बारे में आप जानें। प्रेगनेंसी कैलकुलेटर जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि इनकी जो है LMP क्या है और इनकी EDD क्या है। इसके बारे में हम बाद में सीखते हैं। फिर आप जाते हैं कॉमन कंप्लेंट्स में। कॉमन कंप्लेंट्स में आपके पास आ जाती है टायर्डनेस, आ जाता है इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज, नोजिया और क्रेविंग। इसी को ही देखते हुए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टायर्डनेस क्यों होती है और बाज़ का सही ना सोने की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है जो वर्स होता चला जाता है। फिर आपको क्या करना चाहिए अगर मिसाल के तौर पर अनीमिया है तो अनीमिया में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, बेबी पोजीशन, साइन ऑफ अनीमिया चेक करना चाहिए। ठीक है, साइन ऑफ अनीमिया डिटेल से लिखा हुआ है। इसके बाद आप इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी चेक कर सकती हैं। आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए टेम्परेचर कैसे लेते हैं, पूरा प्रोसीजर लिखा होता है। ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। बेबी पोजीशन कैसे चेक करते हैं, पूरा लिखा हुआ है। साइन ऑफ अनीमिया कैसे चेक करते हैं, पूरा लिखा हुआ है। इसके साथ साथ किडनी फंक्शन के बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं और मेंटल वेलनेस के बारे में डिटेल से। यह मैंने आपको एक पोर्शन के बारे में बताया है। इसी तरह आप इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग क्यों हो रहा है, क्रेविंग क्यों हो रही है, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए आप इस बहुत बहुत बेहतरीन किस्म की एप्लीकेशन के बारे में आप जान सकते हैं। फिर इस एप्लीकेशन में 1 इंटू मैनी थिंग्स हैं, ठीक है, जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेबर के बारे में भी बताया गया है।
फिर आप अगर चाहें तो हाउ टू असेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, टेम्परेचर कैसे लेते हैं, फीवर कैसे कम करते हैं, मलेरिया को कैसे कंट्रोल करते हैं, और मलेरिया से बचने के लिए, मच्छर से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही प्रोटीन यूरिन आ रहा हो, एक्लेम्पिया में जो होता है प्रीक्लेम्पिया, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा इस एप्लीकेशन में बताया गया है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आप जहाँ पे घर में बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर कोई भी आपके पास सीखने का कोई और ज़रिया नहीं है तो आप इसको सीख सकते हैं। अगली जो मैंने आपका पोर्शन खोला है वो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आपके पास स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी आ गई है, डिप्रेशन है, और इसके अलावा किस तरह हम इन बंदों की हेल्प कर सकते हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, और अदर जो मेंटल कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, और कम्युनिटी के हिसाब से आपके पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। फिर मेंटल हेल्थ के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें हेस्पेरियन ऐप्स ऑनलाइन भी है जिसमें। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा।